नमस्ते संगत जी, जय गुरु जी। मॉर्निंग वाइब्स इस गुरु जी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी को फॉलो कर लीजिए। आज जो सत्संग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं वो दो आंटी जी का है। किसी कारणवश दोनों ही आंटी ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। संगत जी, किस तरीके से जब बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी का जाल बिछा देते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, तो गुरु जी कैसे हमारी लाइफ में आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। ये दोनों सत्संग इसी से जुड़े हुए हैं। आइए मिलकर सुनते हैं इन्हें, अंत तक सुनिएगा और इस प्यारे से सत्संग को सात संगतों तक साझा ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उनका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। ये उनकी ब्लेसिंग ही है जो हम उनकी वडियाइयाँ कर पाते हैं। गुरु जी की मेहर दिन प्रतिदिन निरंतर बरस रही है। इतना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के होते हुए भी मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी हर पल मुझे अपने साथ होने का एहसास करवाते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे पहले भी बहुत सी चीज़ें घर से बाहर निकालने को बोली थी। उन्होंने मंदिर से सिंदूर, सिक्के, लाल धागे, काले धागे, खंडित मूर्तियाँ, खंडित किताबें भी निकलवाई। मैंने ये सब निकाल दिया था, लेकिन अब फिर से मैसेज आ रहे हैं कि मंदिर में अभी भी कुछ पड़ा है, उसे निकालो। फिर मुझे मैसेज आ रहे थे कि गणेश जी की खंडित मूर्ति पड़ी है, लेकिन मेरे मंदिर में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं थी। फिर गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि एक धार्मिक किताब है, उस पर गणेश जी की फ़ोटो बनी हुई है और वो खंडित है। मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे सच में वो किताब मिली जिसमें गणेश जी की फ़ोटो थी और वो खंडित थी। मैंने उसे प्रवाह के स्नान में डाल दिया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप पल पल गाइडेंस देते हैं। थैंक यू गुरु जी। मुझे समझने में ही देर लग जाती है, सॉरी गुरु जी। संगत जी, जो मैसेज हमें आते हैं वो गुरु जी के ही होते हैं। गुरु जी ने सपने में मेरे और मेरी पूरी फैमिली के बहुत से कष्ट कटवाए हैं। जिस लेडी ने मेरे कपड़ों पर ब्लैक मैजिक किया था, अब एक दिन वो मेरा आधार कार्ड मांगने लग गई। पहले तो उसने मेरी बेटी का आधार कार्ड भी मांगा था, पर तब बात आई गई हो गई थी। पर गुरुजी ने हमें पहले ही अलर्ट कर दिया था कि तुमने किसी को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसलिए मैंने उसे अपना आधार कार्ड नहीं दिया। फिर गुरुजी ने सपने में दिखाया कि उसने तुम्हारे आधार कार्ड के साथ ये सब करना था। उसकी नज़र मेरे पैसों पर थी और मेरी ज्वेलरी पर भी थी। गुरुजी ने हमें पहले ही अलर्ट कर दिया था। और फिर गुरुजी ने अगले दिन मैसेज दिया कि मैंने तुम्हारा एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सब घर के ही होते हैं और जिनको हमारी सारी बातें पता होती हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग पता नहीं ऐसी गलत बातें क्यों सोचते हैं। गुरुजी इनको आप सही बुद्धि दें। गुरुजी, संगत जी, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स बिना जांच पड़ताल किए किसी को ना दें। आजकल बहुत से गलत काम हो रहे हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी बहुत सी मुसीबतों से बचाया। हर एक शनिवार हम पर ब्लैक मैजिक करके बहुत से कष्ट भेजे जाते हैं। गुरुजी ने उन सभी कष्टों से हमें फूलों की तरह बचाया है, हम पर आँच तक नहीं आने दी। गुरुजी ने कहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी छतर छाया में रखने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि वत तो वत चंगे कर्म करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, गाय को गुड़ और रोटी खिलाओ, पक्षियों को दाना और पानी डालो। घर से ही सबसे पहले सेवा शुरू होती है।
थैंक यू गुरुजी, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, घर पर भी जब हम रोटी बनाते हैं या किचन में हम काम करते हैं तो हमें गुरबानी सुननी चाहिए। इससे हमारे घर का खाना है जो वो लंगर प्रसाद बन जाता है। गुरुजी ने कहा है कि ये 3 शब्द गुरबानियाँ ज़रूर चलानी चाहिए। अपनी मेहर कर बिन बोलिया सब कुछ चांदा, और कर कृपा तेरे गुण गावां। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी। गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है। हमारे घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर भी एक मिरर लगा हुआ था, गुरुजी ने वो भी उतरवाया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक दिन शनिवार वाले दिन हमारी गली में हमारे घर के पास ही एक कुत्ता मरा हुआ था। गुरुजी ने उस दिन हमारा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। उस समय मुझे इस तरह से रिलेटेड बहुत से सत्संग आ रहे थे। फिर अगले शनिवार को हमारे घर में घर की सीढ़ियों पर एक छिपकली मरी पड़ी थी। उस दिन भी गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट काटा। कल भी शनिवार को एक रेड ब्लैक कलर का जो उड़ने वाला इंसेक्ट होता है, वो जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है, वो भी हमारे घर में मरा पड़ा था। हर एक शनिवार को गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं और हमारे बहुत से कष्ट ख़त्म करते हैं। गुरुजी का मैसेज भी आया कि पुत्र, तुम नहीं जानते मैंने कितने ही रूपों में आकर तुम्हें बचाया है, शुक्राना कितना करो। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप ना होते तो हम आज ज़िंदा ना होते। आप तो कोई भी कष्ट हम तक पहुंचने ही नहीं देते। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करें। मालिक, ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहना। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। हम आपके नादान बच्चे हैं। सारी संगत को खुशियाँ देना, किसी के घर कोई दुख तकलीफ़ ना आए। अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। 2 लाइन्स गुरुजी के लिए। सौखा कीता साहां दा सफ़र दातिया, शुकर दातिया तेरा, शुकर दातिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब मिलकर सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग, किस तरीके से गुरु जी ने उनकी बेटी की रक्षा की। उनकी बेटी थोड़ा-सा ऑटिज़म से जो है वो अफ़ेक्टेड है, और किस प्रकार लोगों द्वारा की गई नेगेटिविटी का जवाब गुरु जी ने खुद आकर दिया। सत्संग के साथ उन्होंने एक इमेज भी हमारे साथ साझा की है, वो मैं सत्संग के अंत में लगा दूँगी। आप देख लीजिएगा और गुरु जी का शुक्राना करके ज़रूर जाइएगा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी से अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी बेटी को ऑटिज़म है, उसे अभी चीज़ों की कम समझ लगती है, उसे अभी मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। पिछले साल 26 नवंबर 2023 को गुरु जी के चरण स्वरूप हमारे घर आए थे। तो इसके 2 दिन बाद मंगलवार को हम रात को काली माता के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरी बेटी, जिसे कम समझ लगती है, वो मंदिर में चढ़ गई। उसने वहाँ पर लाल सिंदूर की जो डब्बी रखी थी, वो सिंदूर खोलकर अपने ऊपर गिरा लिया। पूरे घर में सिंदूर गिरा दिया, सारा घर सिंदूर से भर गया। ऐसे लग रहा था सारे घर में जैसे खून गिरा हुआ हो। तो मैंने उसे पूरा घर साफ़ किया, उसको अपनी बेटी को कपड़े बदले, उसको साफ़ किया, और फिर हम काली माता के मंदिर चले गए। फिर अगले दिन दोपहर को जब मैं इस बेटी को सेंटर पे जाने के लिए मेरे अंकल उसको छोड़ने गए, तो वहाँ पर जब वह रूम में जाने लगी सेंटर में, तो उसके स्टेप चलने लगी, तो स्टेप की साइड उसके सिर पर लग गई और उसके सिर से बहुत खून बहने लगा। उसका सिर पीछे से खुल गया। तो फटाफट वो डॉक्टर को लेकर गए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि अभी इसको स्टिचेस लगेंगे। तो उसे सिर पे बहुत गहरी चोट आई थी। उसके 4 स्टिचेस लगे थे। थोड़ी 15
12 दिनों के बाद उसके स्टिचेस खुल गए थे। तो वह उसकी गुरुजी ने गुरुजी ने एक्चुअली उसको ब्लेस किया था, मुझे पता नहीं था। ये मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने उसका कितना बड़ा कष्ट काटा था। तो इस बार 14 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे का सत्संग हमारे शहर में हुआ था। फिर इसके ठीक 2-3 दिन बाद जब मैं अपने घर में सुबह के 5 बजे किचन में आई तो रसोई की स्लैब पे वहाँ पर ना मेरी बेटी का एक्चुअली पीछे का ना सिर का पिछला हिस्सा वो बना हुआ था। मैंने फ़ोन पे फ़ोटो भी क्लिक करी थी। तो मेरी बेटी की जो कटिंग है ना उसके पीछे से पता चला था ये मेरी बेटी के सिर का पिछला हिस्सा ही बना हुआ है। मैंने फ़ोटो क्लिक भी की हुई है। शायद मैं भी सत्संग जो रिकॉर्ड करें उसके साथ ही आंटी को भेजूँगी भी। तो आप बिलीव मानिए संगत जी ऐसे ही हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ने ऐसे मतलब क्यों किया। फिर मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिससे मुझे पता चला कि मेरी बेटी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करके उसे बीमार किया है। तो मुझे गुरुजी ने जो हिंट दी उससे मुझे पता चल गया किसने इसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है। तो पहले तो मैं यही समझती होती थी शायद हमारे कर्म इतने बुरे हैं जो मेरी बेटी इतनी बीमार है, या फिर हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। पर मुझे यकीन नहीं था किसी ने इस पर ब्लैक मैजिक किया होगा। तो जिसने भी इस पर ब्लैक मैजिक किया उसके बेटे को भी ऑटिज़म है। उसने जो क्यों ब्लैक मैजिक किया उसके ऊपर ये भी मुझे गुरुजी ने बताया था उसने क्यों किया था। तो ये गुरुजी को तो सब पता है। जब गुरुजी ने 14 जुलाई को जो सत्संग हुआ था वहाँ पर गुरुजी ने उसको मेरी बेटी को जो है दिमाग पे किसी ने जो ब्लैक मैजिक किया था इसका दिमाग काम ना करे, हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही रहे, उसकी फिजिकल ग्रोथ होती रहे, उसकी मेंटल ग्रोथ कभी ना हो, उसे ब्लेस किया है। जिसने उस पर ब्लैक मैजिक किया था जब उसके सिर पर चोट लगी थी उसका 90% कष्ट तो गुरुजी ने ऐसे ही जब उसने सिंदूर गिराया था वैसे ही काट दिया था। तो 10% कष्ट गुरुजी ने उसका तब काटा जब उसके 4 स्टिचेस लगे थे, जब उसका ब्लड बाहर निकला था। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके बच्चों पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, सबके घरों में खुशियाँ देना। जिसने भी इसके ऊपर किया उसको भी सद्बुद्धि देना, किसी और के बच्चे के साथ वो कभी भी ऐसा ना करे और उसके बेटे को भी आप जल्दी से ही ठीक करना। गुरुजी मैं तो सच में यही चाहती हूँ दुनिया में ऑटिज़म नाम की चीज़ ही ना हो, सबके बच्चे हमेशा फिज़िकली मेंटली स्वस्थ रहें, कोई भी बीमार ही ना हो। सरबत का भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला।